हाय, प्लांट नंबर 1 ऑफ 30 प्लांट सीरीज। एक ऐसा पौधा जो सबसे पहले खरीदा जाता है। आपका गृह प्रवेश हो, कहीं आप शिफ्ट हो रहे हो, सबसे पहले हम लगाते हैं तुलसी का पौधा। क्यों? क्योंकि ये एक धार्मिक पौधा है, एक लकी प्लांट है। लोग इनको भगवान का रूप मानते हैं। ये बात सच है कि जो तुलसी का पौधा है वो घर में जो नेगेटिविटी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। मैंने खुद देखा है, अगर घर में कुछ भी ट्रेजेडी होने वाली होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो ये पौधा बहुत जल्दी सूखने लगता है, खींचने लगता है नेगेटिविटी। दूसरी चीज़, ये एक हर्बल प्लांट है, आयुर्वेदिक प्लांट है। हम लोगों का सर दर्द हो रहा हो, गला खराब हो, है ना, इसकी चाय पी लीजिए, काढ़ा पी लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलता है। एंटीबायोटिक प्लांट है। ये जो एक प्लांट है ना, ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। और टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि जो तुलसी का पौधा है ना, उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं, लाइक मिट्टी है, टेम्परेचर है, धूप वगैरह, सब कुछ हमारे यानी कि इंडिया के ट्रॉपिकल कंडीशन से बिल्कुल मैच करती है। तो ये पौधा सबसे पहले आपको घर पे लेके आना है। इसकी केयर करना बहुत आसान है। इस प्लांट के लिए परफेक्ट टेम्परेचर है 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर टेम्परेचर नीचे जाता है, यानी कि जब ठंड बढ़ती है, तो ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है, इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं और ग्रोथ स्लो हो जाती है। अगर ये प्लांट आपके पास पुराने टाइम से, लाइक एटलीस्ट 9-10 महीने पुराना है, तो ये ठंड सरवाइव कर लेगा अगर आप थोड़ा सा ढक देंगे, थोड़ा सा शेड में रख देंगे। लेकिन अगर आपने तुलसी विवाह के टाइम पे लगभग अक्टूबर-नवंबर में इस पौधे को खरीदा था, तो ठंड बर्दाश्त करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। नाउ दूसरी चीज़ ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तब इसको थोड़ा सा अंदर शेड में रखिए, थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे रखिए, लू से बचाइए। ये पौधा अपने आप बरसात में रिकवर हो जाएगा। आप तुलसी के पौधे को 3 तरीके से अपने घर में ग्रो कर सकते हो। पहला, आप नर्सरी से ला सकते हो। नर्सरी में आपको 4 वैरायटीज मिलती हैं, जिसमें से 2 बहुत ज़्यादा कॉमन है, रामा और श्यामा। ये 2 वैरायटीज ईजिली किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगी। 30-40 रुपए का पौधा मिल जाता है। और पौधे को लाने का जो परफेक्ट टाइम है वो है मार्च से लेके अप्रैल के बीच में। दूसरी चीज़ है कि आप इनको बीज से उगा सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको अगर बीज से उगाना है तो फरवरी एंड तक बीज डाल दें, ये परफेक्ट टाइम है। और तीसरी चीज़ है कटिंग। कटिंग से अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप फरवरी में या मॉनसून में, इन दोनों में से किसी भी सीजन में कटिंग से लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को कितनी धूप चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 1-2 घंटे की धूप आती है। शुरू में तो ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन बाद में ये पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। तुलसी के पौधे को एटलीस्ट 4 घंटे की धूप चाहिए। अब बात ये आती है कि इस पौधे को कितने बड़े पॉट में रखना चाहिए। एटलीस्ट आप 12 इंच के गमले में रखें। 12 से बड़ा है वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम 12 इंच के गमले में रखें। शुरू में आप चाहें तो 8 इंच में या 10 इंच में रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप 12 इंच में रखें, और वो भी मिट्टी के गमले में रखें। जो मिट्टी का गमला होता है ना, उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होती है। ज़्यादा पानी आप डाल भी दोगे तो ये जो मिट्टी का गमला है ना, वो सोख लेता है पानी को। प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होता है मिट्टी के गमले में। इस पौधे की मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा पौधा है ना, अगर किसी के घर में सूख जाता है, मुरझा जाता है, तो मूड खराब हो जाता है। तो ये जो पौधा है, इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है, जो भी मिट्टी आपके यहाँ है उसको ले लीजिए, साफ कर लीजिए, कंकड़ पत्थर हटा दीजिए। जितनी मिट्टी है उसका जस्ट आधा आपको कोई भी कंपोस्ट ऐड करना है। जितना आपने कंपोस्ट ऐड किया है उसका आधा आपको कोकोपीट ऐड करना है। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है। इसको ऐड करने से आपको बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा और मॉइस्चर नीचे तक अच्छे से मेंटेन रहता है और मिट्टी भी सॉफ्ट रहती है। जितनी आपने कोकोपीट ऐड की है उतना ही लगभग आपको बालू यानी कि रेत ऐड करनी है। थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर और नीम की खल, अगर ये 2 चीजें आपके पास है तो वेल एंड गुड। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसी में लगाएं तुलसी का पौधा। अब बात करते हैं पानी की। देखिए, मैंने जो रियलाइज किया है कि तुलसी का पौधा ना 2 कारणों से सूखता है, खराब होता है। पहला, पानी सही से नहीं दिया गया। दूसरा, आपने धूप नहीं दी। तो पानी के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज तो ये समझिए कि ये जो पौधा है इसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ओवर वाटरिंग से जो जड़ें हैं वो सड़ जाती हैं, प्लांट खराब हो जाता है। जो पत्तियों में एफिड्स लगते हैं ना, काले वाले कीड़े, और पत्तियां जो मुड़ने लगती हैं, पत्तियां काली होने लगती हैं, इसका मेन कारण है कि आपने पानी सही से नहीं दिया है। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें।
एक बार पानी दें और अच्छे से दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना छोटा सा ग्लास ले लिया, इतना छोटा सा कलश ले लिया, उसे थोड़ा सा ऊपर दे दिया। भाई 12 इंच का गमला है, जड़ें नीचे तक है, नीचे तक पानी देना है जब भी देना है। नीचे तक पानी पहुंच गया, नीचे होल से निकलने लग गया, ठीक है, हो गया। अब आप वेट करेंगे, जब आपको लगेगा कि ऊपर की मिट्टी सूख चुकी है आप टच करिए। अगर अंदर भी आपको लगता है कि हल्का सा ही मॉइस्चर बचा है तो आप पानी देंगे और फिर से अच्छे से देंगे। मिट्टी ऑलरेडी गीली है और आप फिर से पानी देने लग जाएंगे तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद की, कि तुलसी के पौधे को कौन सी खाद दें जिससे ये बहुत अच्छे से ग्रो करे। हमने कंपोस्ट ऑलरेडी मिट्टी में ऐड किया था। अगर आपको मिट्टी का टेक्सचर लगता है कि टाइट हो रही है और कंपोस्ट खत्म हो गया है तो आप गुड़ाई करके 1-1.5 महीने में एक बार थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं मिट्टी में। इसके अलावा महीने में एक बार आप कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें, जिसमें से बेस्ट है काउ डंक लिक्विड फर्टिलाइजर, गाय के गोबर की लिक्विड खाद। ये आप दे देंगे, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप मौसम देख के, अगर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है तो आप मस्टर्ड केक या ग्राउंडनट दे सकते हैं। वो नहीं दे सकते हैं तो आप नीम की खल का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। प्राइम प्लस करके एक पूरी तरीके से केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो फर्टिलाइजर भी है और पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का भी काम करता है। मतलब अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो कोई और फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है। और उसका यूज़ करने के बाद, मतलब आप अगर परमानेंट उसको यूज़ करेंगे तो प्लांट में कीड़े मकोड़े या डिजीज़ नहीं लगती है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है कि इसमें अनियन पील डाल सकते हैं क्या। देखिए, अगर आपकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है तो आप अनियन पील तुलसी जी में नहीं डालेंगे। मैं नहीं डालती हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा है। अब बात करते हैं कि तुलसी के पौधे में जो कीड़े लग जाते हैं उनमें क्या करें। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो तुलसी का पौधा है वो एक एंटीबायोटिक प्लांट है। इसमें कीड़े लगने ही नहीं चाहिए। कीड़े लगने का कारण ओवर वाटरिंग है, अंडर वाटरिंग है, या मतलब पानी सही से नहीं दिया, या आप धूप सही से नहीं दे रहे। आपने क्या करना है कि हर हफ्ते नीम की पत्ती का काढ़ा बना के प्लांट पे अच्छे से स्प्रे करना है। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पे क्लिक करके देख सकते। अगर आपने वो नहीं किया, आपके पास टाइम नहीं है और कीड़े लग गए हैं। अब इसमें मेनली कौन से कीड़े लगते हैं? मेनली लगते हैं एफिड्स या माइल्ड्यू, काले वाले छोटे छोटे कीड़े, या पत्तियां वाइट होने लगती है, माइल्ड्यू होने लगती है। तो देखिए, अगर आपने शुरुआती दौर में देख लिया तब तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लांट पूरी तरीके से अगर ग्रस्त हो चुका है इस प्रॉब्लम से तो फिर निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि तुलसी में हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने क्या करना है, जहां भी सबसे ज्यादा प्रकोप है उस पार्ट को कट करें, है ना, आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। नीम ऑयल से अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो एक प्रोटेक्टर करके, एक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड है, मैं आने वाले वीडियोस में इसके बारे में बताऊंगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट ना लगे इसके लिए प्राइम प्लस यूज़ करें या नीम की पत्ती का इस्तेमाल करें, और अगर लग चुके हैं तो आपको ट्रीटमेंट के लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करना होगा। अब मैं बात करती हूँ कि तुलसी के पौधे को घना कैसे करें। देखिए, जब भी आपको तुलसी जल की ज़रूरत है, आपको चाय बनानी है, काढ़ा बनाना है, या आपको भोग लगाना है, कुछ भी करना है, तुलसी की पत्ती को कभी नीचे से ना तोड़ें। आपको क्या करना है, ऊपर से ऐसे पिंचिंग करनी है, टिप से पत्तियां काटनी है। अगर आपकी आस्था जुड़ी है, आप कैंची नहीं यूज करना चाहते हैं, आप हाथ से तोड़ लीजिए इस तरीके से। तो जहां जहां हम ये तोड़ रहे हैं ना, वहीं से नई नई शाखाएं, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी। अगर आप शुरुआत से ही इस तरीके से करेंगे, जैसे शुरुआत में पौधा हम नर्सरी से लेके आए, पतला सा लंबा सा एक है, ऊपर से कट लगाया, 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, उन दोनों में कट लगाएंगे, फिर 2 से 4, 4 से 8, देखते देखते आपका पूरा तुलसी का पौधा घना हो जाएगा। दूसरी कटिंग आपको करनी है फूलों की। देखिए, ये जो इसके फूल है ना, ये जब मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे तो बीज बन जाएंगे। तो वो तो बीज आपको तो मिल जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि ये जो प्लांट है ना आपका तुलसी का पौधा, ये वीक होता चला जाएगा। जहां क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, जहां मौसम चेंज हुआ, ये सूखने लगेगा। इसलिए ये जो फूल हैं, ये जो मंजरी हैं, इनको हमेशा हटाते रहे। तीसरी चीज, जब ठंड आती है तो तुलसी का पौधा सूखने लगता है ना, मुरझाने लगता है, वीक हो जाता है।
जब मौसम चेंज होता है बसंत ऋतु में, आपको इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपका प्लांट परमानेंट वीक हो जाएगा, फिर वो घना नहीं हो पाएगा। हार्ड प्रूनिंग पे मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो है, आप देख कर ही करिएगा। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी तुलसी के पौधे के बारे में। ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो किसका होगा, नेक्स्ट प्लांट कौन सा है, देखते हैं कितने लोग सही गेस करते हैं। और आपको इस वीडियो को, इस सीरीज को शेयर करना है, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चैनल से आपको हेल्प मिल रही है, आप गार्डनिंग के लिए थोड़े भी मोटिवेट हो रहे हैं, तो आपको मुझे भी मोटिवेट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।